तो आज के टॉपिक में हमने रखा है कि एक रिपोर्ट आई है CLSA की, और वो ये कहना चाह रहे हैं, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ, वो ये कहना चाह रहे हैं, ये एक ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म है, और ये कहना चाह रहे हैं कि भैया अगर बीजेपी की सरकार आती है तो सरकार की पॉलिसी से कुछ एक ऐसी कंपनी है जिसको फ़ायदा मिल सकता है। तो ये कौन सी कंपनी है ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि अगर हम लोग नज़र डालें तो पिछले 5 साल में सरकार ने रिन्यूएबल पर, इंफ्रा पर, रेलवे पर, डिफेंस पर, इन सेक्टर और PSU पर बहुत ही ज़्यादा खुल के काम किया था, और खुल के आपने देखा भी कि बढ़त हुई। तो अब 1 जून को एग्जिट पोल आएंगे, 4 जून को आएंगे नतीजे। तो अब अगर क्योंकि अभी मुझे पता है बहुत सारे लोग बीजेपी कांग्रेस करके नीचे में गाली गलौज स्टार्ट कर लेंगे, बट करना नहीं चाहिए, आपसी संबंध खराब हो जाते हैं। सरकार की जो पॉलिसी चल रही थी वही होगी कंटिन्यू। तो उसमें कुछ इन लोगों ने अपनी पॉइंट निकाली है। पब्लिक सेक्टर कंपनियां चुना है इन लोगों ने, 54 कंपनियों को, और ये फर्म जो चुना है उसका जो थॉट प्रोसेस है वो थॉट प्रोसेस है कि भैया ये कंपनियां कैपेक्स कर रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर लिंक्ड सेक्टर है, क्योंकि देखो अगर मजबूती सच में लानी है तो इंफ्रा पे काम करना पड़ेगा, ठीक है। और ब्रोकरेज हाउस ने इन्हें नाम दिया है मोदी स्टॉक्स, न अंबानी न अदानी, मोदी स्टॉक्स। तो आप देख लो किस तरीके से विदेशी फर्म भी लगी पड़ी है मोदी के गुणगान में, मैं नहीं लगाऊं, ठीक है। तो अब सत्ता में आने के चांसेस बढ़े हुए हैं। अब 90% मोदी स्टॉक्स ने निफ्टी से बेहतर परफॉर्म किया है, ये अगेन ये लोग कह रहे हैं, और आगे ये ट्रेंड जारी रहेगा, स्पेशली अगर मजबूत बहुमत के साथ आती है। और अब ये है हुक पॉइंट, मजबूत बहुमत होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर चुनाव के बाद हमें देखना होगा कि किस तरीके से क्या बहुमत आता है। तो यहाँ पर माना जा रहा है कुछ एक चीज़ों पर स्टेप बाय स्टेप आते हैं, जैसे कि LNT, NTPC, NHPC, PFC, ONGC, IGL, इन्हें पॉलिसीज से फ़ायदा मिल सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक पॉइंट और है कि जो इलेक्शन थीम आधारित तेजी है वो जून जुलाई में समाप्त हो सकती है, ठीक है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी मार्केट में 2 माहौल हैं। पहला माहौल है इलेक्शन का, दूसरा माहौल आएगा बजट का। यानी इलेक्शन बेस जो खींचेगा वो तो खींच जाएगा, उसके बाद सच में पिक्चर क्लियर होगी जब बजट ये पेश करेंगे और बजट में बताएंगे कि हम कहाँ कहाँ क्या करने वाले हैं। तो ये 2 स्टेप में कहानी बटेगी, इसको लिख लीजिएगा, कभी भूलिएगा मत, क्योंकि मार्केट में जो नए लोग आए हैं वो इस चीज़ को समझते नहीं है। और वहाँ पर मार्केट का जो ये 2 फेज होगा ना, पहला फेज और दूसरा फेज, उसके बीच का ड्रॉप डाउन फेज होगा, और वो ड्रॉप डाउन फेज आपको संभालना होगा। वहाँ पर आपको मिलेगा एक रियलिटी चेक, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पर 2025 का जो फाइनेंशियल है, इसकी दूसरी छमाही में देश की ग्रोथ में जो बैंक हैं सबसे ज़्यादा रिस्क रिवॉर्ड प्ले करेंगे, और सरकारी जो पॉलिसीज़ हैं वहाँ पर फ़ायदा उठाने वाले शेयर जो रहेंगे उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो यानी सरकारी शेयर पर नज़र रखिए, प्राइवेट पर नहीं, ये अगेन एक पॉइंट है। और इसमें जो हाईलाइट किए गए शेयर में आ रहे हैं, जैसे अशोक लीलैंड हैं, अल्ट्राटेक हैं, LNT हैं, ठीक है, बजाज फाइनेंस हैं, मैक्स फाइनेंशियल हैं, जोमेटो हैं, डी मार्ट हैं, भारती एयरटेल है, इंडस टावर हैं, ऐसी स्टॉक्स को इन लोगों ने अपनी नज़र में डाला है, ठीक है। तो अब ये इनका पॉइंट ऑफ व्यू है, बट इनके पॉइंट ऑफ व्यू में हमें आंख बंद करके कुछ भी खरीदना बेचना नहीं है। कभी भी जब भी कुछ भी पॉइंट आता है उस पॉइंट को हमें समझना चाहिए, उनके नज़रिए को समझना चाहिए, और फिर हमें एक डिसीजन लेना चाहिए कि हम किस दिशा में जा सकते हैं। क्योंकि जो सबसे यूनिक चीज़ है, क्योंकि स्टॉक की लिस्ट आपको भी गूगल पे मिल गई हो या आपने गूगल पे सुन लिया हो, तो यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट मेरे नज़र में हुक पॉइंट है वो है 2 स्टेप। पहला स्टेप कौन सा? इलेक्शन का। दूसरा स्टेप कौन सा? दूसरा स्टेप है हमारा मार्केट का, कि भैया अब बजट में ये लोग क्या करते हैं। तो आपको भी इस 2 स्टेप को फॉलो करना है। वहाँ पर
जो स्पेशली इम्पोर्टेंट शेयर के नाम थे वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं, जिससे कि आप इस चीज़ को जान पाओ और फ़ायदा ले पाओ।